सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। पिरामिड मेडिटेशन चैनल छत्तीसगढ़ और कैलाश ध्यान केंद्र की तरफ से आयोजित आज के ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज मास्टर नितिन जी जुड़े हैं जो कि गाइडेड सिंगिंग बाउल मेडिटेशन कराएंगे, और अलका मैम भी जुड़ी है जो कि सोल एवोल्यूशन टॉपिक पे आज डिस्कशन जो थोड़ा हमें बताएंगी, उसके बारे में नॉलेज शेयर करेंगी। और हम सभी जानते हैं कि हम सबका एक सोल प्लान है, और क्योंकि हम ध्यान से जुड़े हैं तो वी आर इनटू एक्सेप्टेंस मोड। जो भी हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है वी आर इनटू एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमें ये पता होता है वी हैव चूजन दिस पाथ। हमारी सोल ने ही ये सारा लेसन लर्न करने की ये सारी चीज प्लान करी है। सो वी ऑलवेज एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, बट इसका एवोल्यूशन जो है सोल का वो अलका मैम आज डिस्कस करेंगी। सो ओवर टू यू अलका मैम। आपके जो पीपीटीज वगैरह है आप शेयर करना चाहते हैं। वेलकम यस मैम। अलका मैम। यस तो सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू शिल्पी। तो यहाँ पे वैसे तो सभी पीएमसी छत्तीसगढ़ में ध्यान ही हैं, सभी जानते हैं ध्यान क्या है, कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सोल एवोल्यूशन, इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान नहीं भी करते हैं, ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं कर रहे तो हमारा सोल एवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। सोल एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल, कि सभी सोल जो हम हैं, हम जानते हैं कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम या कहें हमारी 6 बॉडीज और भी होती हैं। टोटल हमारी 7 बॉडीज होती हैं। तो जो हमारा हायर सेल्फ है, जिसको हम सोल भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो डे बाय डे प्रोग्रेस करती है, हर बर्थ के साथ प्रोग्रेस करती है। तो ये कहना कि अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो सोल एवोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सोल एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, वो हर किसी की होती है। जो मिच्योर सोल है, जो ओल्ड सोल है, बल्कि वही ध्यान में आ पाती हैं और अपने एवोल्यूशन को फास्ट कर पाती हैं। और जो एक स्टेट जिसकी हम सभी को जरूरत है, बुद्धत्व, या जो महावीर थे, या जो विवेकानंद थे, या जो लॉर्ड शिवा हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उस स्टेट तक पाने के लिए, उस जिसे हम अगर और भाषा में बोले तो निर्वाण, तो उस स्टेट तक पाने के लिए जो एक जर्नी है, उसके 5 चरण हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और स्क्रीन के साथ स्लाइड्स में शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी जो सोल है वो कैसे हर जन्म के साथ, ऐसा बोला जाता है कि 500 बर्थ हमारे होते हैं, कुछ ज्यादा कम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्स एक अनुमान लगाया जाता है कि एक आम आत्मा का 500 जन्म लेके और बुद्धत्व को, निर्वाण को प्राप्त कर पाती है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। मेरी फर्स्ट स्क्रीन जो है सोल साइकिल। तो हमारी जो सोल है वो एक स्कूलिंग की तरह है। जैसे हम स्कूल में होते हैं, हम नर्सरी में जाते हैं, हम प्राइमरी में जाते हैं, मिडिल, हायर सेकेंडरीज और कॉलेज कंप्लीट करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो जो 5 स्टेट है, जो 5 चरण है, उनको पूरा करते हुए निर्वाण को पाती है। तो हम इसको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं स्कूल से कि आप थोड़ा आसान भाषा में समझ पाए। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो जब हम सोल की बात करते हैं, जब हमने अपनी बात की तो हमने स्कूल कॉलेज बोला, लेकिन जब हम सोल की बात करते हैं तो हम इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं, या 5 चरण में बोल सकते हैं, आते हैं। इन्फेंट सोल, चाइल्ड सोल, यंग सोल, मेच्योर सोल, ओल्ड सोल। अगेन मैं रिपीट करूंगी, हमारी जो लिटिल फिंगर है, हमारी जो छोटी उंगली है, वो इन्फेंट सोल में आती है, फिर चाइल्ड, फिर यंग, मेच्योर और ओल्ड। और इसके साथ ही, इसके पैरेलल ही जो हमारा एवोल्यूशन होता है वो होता है बॉडी,
माइंड, इंटेलिजेंस, सोल और स्पिरिट। मीन्स जब हम इन्फेंट हैं, जब हम इन्फेंट सोल में हैं, तो हमारी जो थॉट है वो सिर्फ बॉडी तक ही अटैच रहते हैं। जब हम इन्फेंट से चाइल्ड में आते हैं तो हमारा जो सोल एवोल्यूशन है वो माइंड पे आ जाता है। मीन्स हम मानसिक रूप से ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं और हमारा जो सोच है वो माइंड के लेवल पे होता है। मीन्स हम जो चाहते हैं वो पाने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑफिस, बिजनेस, बहुत सारी चीजें। इंटेलिजेंट सोल, इसको भी मैं जैसे ही आगे स्लाइड में आएगा उसको और क्लियर करती जाऊंगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो फर्स्ट जो हमारा, जैसा मैंने बोला, इन्फेंट सोल, तो इन्फेंट सोल फिजिकल बॉडी से ही कनेक्टेड रहता है। सिर्फ सोना, खाना, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनसे ही जुड़ी होती हैं। और हम कह सकते हैं अगर शॉर्ट में, तो जो हमारा इन प्राइमेट्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जिनकी एक कॉमन थिंकिंग के साथ, कॉमन निर्णय के साथ उनका चलता है जीवनचर्या, वो इन्फेंट सोल्स होते हैं। वो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी सोल की। अगली स्लाइड पे चलते हैं। माइंड, जो हमारा दूसरा चरण आता है हमारी सोल प्रोग्रेस का, जब हमारी सोल थोड़ा सा मिच्योर होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, थोड़ा से लर्निंग लेके, थोड़े से लेसन सीख के जब आगे बढ़ती है, तो हम आते हैं अगली चरण पे। माइंड के रूप में हमारा माइंड डेवलप होता जाता है, हमारा माइंड ज्यादा पावरफुल हो जाता है और हम जो कह सकते हैं कि हम चाइल्ड सोल उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और माइंड जब हमारा डेवलप होता है तो हम माइंड से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज, प्रोग्रेस जो हमें चाहिए होती है, वो हम इस स्टेज पे पा पाते हैं। अच्छा जॉब, अच्छी बिजनेस, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छे थॉट्स, सब कुछ प्रोग्रेस करते हुए हम माइंड के लेवल पे काम करते हैं। आगे चलते हैं हम। इंटेलिजेंस, एक मिनट बैक में कर रही हूँ। माइंड के बाद ओके ओके, खैर इसको माइंड को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि माइंड हमारा बनता कैसे है। तो माइंड हमारा सोसाइटी से बना है। हमें सोसाइटी ने सिखाया है कि क्या, कैसे रहना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ नॉर्थ इंडिया में, तो मेरा एक अलग कल्चर है। अगर मैं साउथ में चली जाऊंगी तो एक अलग कल्चर होगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो एक अलग कल्चर होगा। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी चेंज हो रही है। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमारा माइंडसेट बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लर्निंग्स होती हैं। और ये जो चाइल्ड जिसको हम बोल रहे हैं, तो चाइल्ड की सेकेंड जो स्टेज है, जिसको मैंने चाइल्ड नाम दिया है, तो ये जो स्टेज है ये माइंड से ही रिलेटेड होती है। आगे चलते हैं हम। थर्ड स्टेज जिसको हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, जब हम तीसरी अवस्था में पहुंच गए, इन्फेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू, अगला जो हमारा स्टेज है यंग सोल का। तो यंग सोल जो होती है वो इंटेलिजेंस, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्या लॉस देने वाला है, इस थॉट पे आगे बढ़ती है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी इस थॉट पे हैं, एकदम हर थॉट, हर काम उनका इंटेलिजेंस से, मीन्स लॉस, प्रॉफिट, गुड, बैड, इससे कनेक्ट होकर चलता है। तो ऐसी सोल जो होती है वो थर्ड स्टेज पे, मीन्स जो हमारा मैंने बोला यंग सोल होती हैं, वो होती हैं जब वो सोल और भी लेसन सीख लेती हैं। जैसे कि हम एक बुक है सोल लेसन्स करके, कभी उस पे इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो जब उसमें बहुत सारे लेसन्स के बारे में बताया हुआ है, और मैं यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे लेसन्स होते हैं हमारे। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब लेसन्स हैं। अगर कोई जो नया है वो नहीं समझ पा रहा है किस लेसन की बात हो रही है, यहाँ पे किस लर्निंग की बात हो रही है, तो ये हमारी लर्निंग्स होती है। ये जो लर्निंग्स हम लेते जाते हैं तो हमारी सोल एवोल्यूशन करती जाती है। तो इंटेलिजेंस मीन्स जो बहुत ज्यादा रॉन्ग, राइट, लॉस, प्रॉफिट, इससे रिलेटेड होते हैं। इस और अच्छे अभिनेता, अच्छे पॉलिटिशियंस, इस कैटेगरी के लोग इसमें आ जाते हैं। तो जब आगे लेसन सीखते हुए सोल हमारी बढ़ती है, तो वो मैं अगली स्लाइड में बताना चाहूंगी। तो ये इसी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि ग्रेन, प्रॉफिट, लॉस, रॉन्ग, राइट, इस पे डिपेंड करता है ये हमारा जो ये वाला स्टेज है सोल एवोल्यूशन वाला।
अगला आता है हमारा स्पिरिट। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि हमारी सोल की स्टेज है अगली। तो जब हम आगे बढ़ते हैं और हम वहां पर मिच्योर सोल पे आ जाते हैं, तो वो मिच्योर सोल यहाँ पर स्पिरिट मतलब आत्म भाव में आने लगती है। वो समझने लगती है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ इज नॉट एवरीथिंग। मटेरियलिस्टिक लाइफ से हमें हर खुशी हर संतुष्टि नहीं मिल पाती है। तो उनकी एक सर्च शुरू होती है, क्वेस्ट आती है, बहुत सारा द्वंद आते हैं, और जब वो सर्च शुरू होती है तो वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो जो ओल्ड सोल्स होते हैं या मेच्योर सोल होते हैं, यहाँ पे स्पेशली मैं मेच्योर सोल के लिए बोलूंगी, जो मेच्योर सोल होते हैं वो आत्म भाव की ओर, आत्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इनके एक जिज्ञासा जानने लगती है। तो ये दोनों फिर यहाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मेच्योर सोल आत्मभाव की ओर बढ़ते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जिज्ञासा जानती है, और वो फिर और लेसन सीखते हैं, और लेट गो करना, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, इन सब लेसन को सीखते हुए अपने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे गुरुओं से मिलते हैं, कभी एक चीज उनको सूट करती है, कभी दूसरी चीज उनको पसंद आती है, और एक भटकाव रहता है। जैसा मैंने बताया 5वां स्टेज जो हमारा है, यहाँ पे हमारा वो बताया गया है कि 5वां जो स्टेज है ओल्ड सोल, वहां पे हम आते हैं। ओल्ड सोल सारा ज्ञान ले चुकी होती है, सारे लेसन सीख चुकी होती है, बुद्धत्व को प्राप्त कर चुकी होती है, और ये फाइनल स्टेज होती है। और ऐसे ही लोग मेच्योर सोल और ओल्ड सोल ही ध्यान में आते हैं, ध्यान करते हैं, सिखाते हैं, और जो फाइनल स्टेज है निर्वाण स्टेज जिसको हम बोलते हैं, जिसको जीसस स्टेट बोल सकते हैं, जिसको बुद्धत्व बोल सकते हैं, जिसको हम महावीर का ज्ञान बोल सकते हैं, जिसको हम लॉर्ड शिवा का ध्यान बोल सकते हैं, उस तक पा पाती है, उस तक पहुंच पाती है। और ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद हमारी सोल जो है, जो हमारा सोर्स है, उसमें मिल जाती है। और शुरुआत जो होती है वो इस सोर्स से एक स्पाइक बोलते हैं, एक अंश जो बोलते हैं, उसके रूप में शुरुआत करती है, और एक अपना जो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण अनुभव लेके, जो हमारा अनंत ब्रह्मांड है, जो अनंत ऊर्जा है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, शिव बोल सकते हैं, जो भी नाम लेते हैं, उसमें जाके मिल जाती है। तो ये टोटल 5 स्टेजेस हैं हमारी। और इसको भी पूरा एग्जाम्पल से बताया गया है कि कम्युनल जो एक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज जिसको बोला गया था, वो उसको दर्शाती है। और मेच्योर सोल जो होती है वो फाइनली अपना जो ज्ञान लेके, फाइनल ज्ञान लेके, जो सारी बुक्स पढ़ के, सारे सत्संग, ज्ञान, ध्यान, जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ करके, सारे कर्मों का जो भी डेप्थ है, जो भी कर्ज है, उसको चुका के, और फाइनली आगे बढ़ती है, और इटर्नल सोल जो है ब्लिस, जॉय और पाके अपनी यात्रा को एंड करती है। तो और ये जो होता है, इसका लास्ट स्टेज जो है वो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन सीखना और फिर सिखाना। तो मैं वापस आ रही हूँ। थैंक यू अल्का मैम। यस प्रतीति, थैंक यू। और ओके शिल्पी, थैंक यू शिल्पी। और एक्चुअली मुझे ये पूछना था, देखिए पहला आपका था उसमें माइंड, बॉडी इन्फेंट, माइंड इंटेलिजेंस, बॉडी माइंड इंटेलिजेंस, सोल, स्पिरिट, सोल। स्पिरिट सोल। स्पिरिट और सोल में डिफरेंस क्या है? स्पिरिट और सोल में वैसे अगर हम कहें तो स्पिरिट 4th स्टेज को बताया गया है, और सोल 4th स्टेज को बताया गया, और स्पिरिट जो है 5th स्टेज को बताया गया है। मींस जैसे अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं, इन्फेंट, चाइल्ड, यंग, मिच्योर और ओल्ड। तो ओल्ड सोल होती है वो हमारे जो एक आत्म भाव है उसको पा लेती है। स्पिरिट मीन्स जो ब्रह्मांड है वो सब कुछ एक ही है, कुछ अलग है ही नहीं, हम और आप में कोई अंतर ही नहीं है, इस भाव में आ जाती है। और जब नहीं, सोल, पर ये हाँ वर्ड में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, ये जो यहाँ वर्ड पे है, अलग अलग बोला गया है, लेकिन वो इसलिए बोला गया है क्योंकि सोल जो बोला गया है वो अपने लिए बोला गया है कि आत्मज्ञान थोड़ा सा आ रहा है भीतर।
एक का तो पूरा नहीं हुआ है अभी, कि हाँ मैं ये अनुभव नहीं है, जैसे मैं अपना खुद भी बोलती हूँ, मुझे अनुभव है कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन ये अनुभव नहीं है कि सब कुछ भी भगवान है। तो ये जो डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ये जो डिफरेंस हो गया, यही फोर्थ और फिफ्थ स्टेज है कि आपको अपना अनुभव हो गया है, लेकिन आपको अभी सबका अनुभव नहीं हुआ है। मेरा अनुभव मेरे पास हो गया है, लेकिन आप भी भगवान है, ये मेरा अनुभव नहीं। तो जब आपके पास ये अनुभव हो जाएगा तो स्पिरिट मीन्स ब्रह्मांड में सब कुछ एक है, ब्रह्मांड ही भगवान है, हर एक भगवान है, ये अनुभव हो जाएगा। तो मतलब सोल जो हमारे अंदर है वो सोल आप इसमें बता रहे हैं, और स्पिरिट जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको बोल रहे हैं। यस यस। ओके, और किसी को कोई भी डाउट है अभी के टॉपिक में तो आप यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर नितिन जी को मैं इनवाइट करूंगी गाइडेड मेडिटेशन, सिंगिंग बॉल मेडिटेशन। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, एंड लेटर आफ्टर मेडिटेशन वी कैन टेक दैट क्वेश्चन। तो नितिन सर। यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्लियर सर एकदम। आप बस स्क्रीन आपका, आप एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए सर। मेरा ना नेटवर्क नहीं है तो वीडियो थोड़ा चैलेंज आएगा करने में। अच्छा, कर since, रहा वो है, बेटर है मोबाइल से फॉर चल यू। रहा है ना। नहीं होगा क्लियर। वेलकम नितिन सर। ओके मैम। तो मैं ना मेडिटेशन के टाइम वीडियो बंद रखता हूँ क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होगा उस पर, है ना। क्वेश्चन एंड आंसर के टाइम पे अपन चालू कर लेंगे। मैं एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग चालू करिए ना, मैं ऑडियो को करता हूँ। शिल्पी मैम, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करिए ना। आपको मैं होस्ट करूँ? जी सर। तब तक जितने भी ध्यानी है प्लीज आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें। मैम आवाज आ रही है? बैठे हैं तो सुखा जी। गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। शिल्पी मैम, ऑल ऑडियो करेक्ट सर, ऑडियो इज ओके। ऑडियो इज ओके। चलिए चालू करते हैं। सभी ध्यानी तो प्लीज ध्यान से बैठ जाएं। यहाँ मौजूद सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार। करीब आधे घंटे हम इस ध्यान को करेंगे। ये एक सिंगिंग बॉल गाइडेड आनापानसती ध्यान है। जितनी देर ध्यान चलेगा उतनी देर आप अ, एक सेकंड। मैम मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? परफेक्ट है सर, मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रॉब्लम होगा तो। तो जितनी देर ध्यान चलेगा आप आंखें बंद रखिए। बाकी की गाइड अपने आप में करता रहूंगा पीछे। आप सबसे गुजारिश है, अगर ईयरफोन लगा के आप इसमें मेडिटेशन में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। ध्यान पूरी तरह सांसों पर। गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। ध्यान पूरी तरह सांसों पर। गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। ध्यान पूरी तरह सांसों पर। विचार आएंगे, उन्हें आने दें।
आप अपना ध्यान सांसों पर रखें। विचार आते हैं, उन्हें आने दें। आप अपना ध्यान पूरी तरह सांसों पर रखें। अगले 7 मिनट इसे दोहराते रहें। गहरी और धीमी श्वास, ध्यान पूरी तरह सांसों पर। गहरी और धीमी श्वास, ध्यान पूरी तरह सांसों पर।
गहरी और धीमी श्वास। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति या किसी भी विचार के साथ किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं, सर्व स्वीकार का भाव। अलाउ योर माइंड टू एक्सेप्ट। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति या किसी भी विचार के साथ किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं, सर्व स्वीकार का भाव। अलाउ योर माइंड टू एक्सेप्ट। गहरी और धीमी श्वास। ध्यान पूरी तरह सांसों पर। किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति या किसी भी विचार के साथ किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं, सर्व स्वीकार का भाव। अलाउ योर माइंड टू एक्सेप्ट।
किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति या किसी भी विचार के साथ किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं, सर्व स्वीकार का भाव। अलाउ योर माइंड टू एक्सेप्ट। गहरी और धीमी श्वास, सर्व स्वीकार का भाव। आप सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। सरेंडर कंप्लीटली टू योर ब्रेथ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम हो रहे हैं। आप सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। सरेंडर कंप्लीटली टू योर ब्रेथ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम हो रहे हैं। आप पाएंगे सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। आप सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। सरेंडर कंप्लीटली टू योर ब्रेथ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम हो रहे हैं।
आहिस्ता से अपना समय लेते हुए आंखें खोलें, जल्दबाजी ना करें। आहिस्ता से अपना समय लेते हुए आंखें खोलें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जितनी देर आप इस ध्यान अवस्था में रहना चाहते हैं रहें। नितिन सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, जैसा हमेशा रहता है। एकदम एनर्जी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है मेडिटेशन के बाद। आप सर सोल एवोल्यूशन में कुछ अपना विजडम शेयर करना चाहेंगे? आज जो टॉपिक था, जैसे मैम ने भी किया था। हाँ, नहीं, मैं सच नथिंग इन दैट। अगर कोई सवाल है तो मैं ज़रूर, अगर पूछना चाहते हैं मेडिटेशन इन जनरल, तो ओपन जैसा हम रखते हैं सेशन। ठीक। और कोई किसी को कुछ भी मोहता जी, शिल्पी, मैं आप 1 मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगी। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ। जैसे कि तुमने बोला कि सोल और स्पिरिट का जो कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर हम हिंदी में अगर आते हैं तो बहुत क्लियर ये चीज हो जाती है कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा और परमात्मा। इसको उल्टा करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ से शुरू करेंगे हम। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। तो आत्मा भाव जो बोल रही थी मैं, वो सोल, और स्पिरिट जो होती है वो परमात्मा, ईश्वर की जो स्थिति है वो है। तो वो यहाँ हिंदी क्लियर हो में गया आके था। बहुत हो जाएगा ना। यस, जब आपने तब भी बताया था, वो क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट। और ओके। मुझे वो पूछना था आपसे, नितिन सर का जो था क्वेश्चन। हम्म। नितिन सर से किसको जो भी क्वेश्चन अभी रहेगा, आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए प्लीज, और then we'll try to answer। जो आपका ओल्ड सोल है, वो 500 का आपने साइकिल बताया। हाँ 500 इयर्स। ओल्ड हाँ। सोल कितने इयर्स तक उस स्टेज में ऐसे होता कुछ है? प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि कितना फिक्स है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा बोलते हैं करीब 50 वर्ड से लेके 50 वर्ड से लेके 100 वर्ड तक एक उसमें स्थिति में जो भी हमारा है, चाहे वो चाइल्ड है, इन्फेंट है, जो भी स्थिति है, उसमें एक जो है वो 50 to 100 तक होता है। लाइफ हमारी होती है, स्पेंड करना। लेकिन एग्जैक्टली कुछ नहीं है। कुछ सोल्स 10 जन्म लेके, 20 जन्म लेके भी इवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती हैं। तो हम कहाँ पे हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम ओल्ड मिच्योर पे हैं, इतना कह सकते हैं। जो भी आज ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा में है, कुछ पाने की, कुछ जानने की। और वो मिच्योर और ओल्ड सोल के बीच में ही कहीं है, तभी वो आज इस सेशन में जुड़ पाए हैं। तो आप अपने लिए खुश हो सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं, ईश्वर को, ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकते हैं कि आप इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, इतना लेसन सीख चुके हैं। और जो बचे हैं वो निश्चित रूप से हम यहाँ ध्यान में सीख ही लेंगे। जी जी जी। नितिन सर, मुझे पूछना था आपसे, जैसे सिंगिंग बॉल में वाटर मेडिटेशन टाइप भी होता है ना, उसमें बाउल्स में वाटर रख के, लाइक आपने कभी किया है? चार्ज करते हैं मैम कई लोग वाटर को उस पर रख के। अच्छा। तो जो अगर आपने वैसे भी बोल्स, करते हैं क्या आप? हाँ बिल्कुल, आपने बोल्स देखे तो जब हम उस पे रिमिंग करते हैं तो आप वाटर रख के उसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके साथ ऐसे वाटर रख के भी मेडिटेशन कराते हैं? नहीं 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 नहीं, बाउल? वाटर रख के नहीं नहीं, कराते हैं, अच्छा, चार्ज करने के चार्ज लिए। करने के लिए यूज करते हैं। और भी हमारे साथ जो ध्यानी जुड़े हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, अलका मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सबको। हिना मैम, किसी का सपना हैंड, मैम, अमिता, आलोक जी। हाँ, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, हिना जी, अरुणा जी, दर्शना जी,
आलोक जी, अमिता जी, भारती जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। फियर दूर करना है मैम, फियर। नितिन सर भी दे सकते हैं सर आप आंसर। देंगे आंसर? नितिन सर, हाँ नितिन सर आंसर दीजिए। अमिता जी, सर फिर जी, किस चीज का है पहले ये बताइए। हर चीज का रहता है। कल मेड नहीं आई तो, गेस्ट ज्यादा आ गए तो, तबीयत खराब हो गई तो कोई भी चीज, हर चीज का। देखिए ट्रेन में अकेले जाना है तो। मैं आपको इसका जवाब काउंसलर की हैसियत से ज़्यादा दूंगा और एक मेडिटेशन के बैकग्राउंड से कम। जी क्योंकि ये फियर, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे ये डर हमारे साथ रहेगा किसी ना किसी जी रूप जी में। ठीक, तो अगर कोई ये बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता है तो वो गलत बात कर रहा है। थोड़ा जी। सा इसको साइकोलॉजी के एंगल से समझते हैं और एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। शिल्पी जी, मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ क्योंकि सर, आप अपना टाइम लीजिए सर, बताइए तो ना, बहुत अच्छा है। इसको अपन ऐसे समझते हैं कि फियर अच्छा और बुरा की कैटेगरी में डाला जाता है। पहला पॉइंट नंबर 1, फियर अच्छा और बुरा नहीं होता। जब तक इंसान जिंदा रहेगा फियर उसके भावनाओं का हिस्सा, उसकी इमोशन का हिस्सा रहेगा। प्रॉब्लम फियर की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि कितना, इसको एक उदाहरण, कितना फियर हानिकारक हो सकता है और कितना फियर बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बोलता है मुझे बहुत डर लगता है वो भी प्रॉब्लम है, और कोई बोलता है मुझे डर नहीं लगता वो भी एक बीमारी है। तो इसको आप थोड़ा साइकोलॉजी के एंगल से समझते हैं। मैं कोरोना का एग्जांपल लेता हूँ। तो जब कोरोना चालू हुआ तो पूरे 700 करोड़ जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, एवरीबडी वाज इन फियर। ठीक, लेकिन उस फियर ने क्या किया, उस फियर ने हमको अलर्ट किया। अलर्ट किया कि भैया आप घर से बाहर नहीं निकलिए, आप हाथ धोइए, आप मास्क पहनिए। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस हमने, हमारा बिहेवियर पे फर्क पड़ा। तो अब आप बोलेंगे क्या ये वाला फियर गलत था? एकदम सही था। अगर ये नहीं होता तो हम वो एक्शन नहीं लेते। जी सर। राइट, अब इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। तो अर्ली डेज ऑफ कोरोना, आप घर के अंदर हैं, आप हैं, आपका परिवार घर के अंदर है, 3-4 लोग जो भी हैं, बाहर से पूरी तरह हम डिस्कनेक्टेड हैं। आपके पास 1 हफ्ते का भोजन है घर के अंदर और आपको बाहर से कोई भी चीज नहीं आ रही है। आपने 1 हफ्ते की सब्जी भाजी दूध सब रखा है, मेड तो वैसे ही नहीं आ रहे थे। ये सिचुएशन कंसिडर करते हैं। ठीक, कोई कनेक्शन नहीं है बाहर की दुनिया के साथ। तो मुझे कितनी बार हाथ धोना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में अगर आप हैं तो मुझे कितनी बार हाथ धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शायद 2 बार करूंगा तो हो जाएगा, है ना? जी बट व्हाट्सएप चालू था, व्हाट्सएप में कहानियां आ रही थी। अब ऐसी परिस्थिति में 2 बार आपने धोया, मतलब उस फियर से मैं कंसर्न था और वो किया। ठीक, अब एक व्यक्ति है जो बोलता नहीं भाई दिन में 10 से 15 बार हाथ धो रहा है। अब वो डर ने क्या लिया? वो डर आपके लॉजिकल सेंसेस के ऊपर हावी हो गया। लॉजिकल जब डर था, उसको लॉजिक के साथ बैलेंस बना के मैं 2 बार भी हाथ धोऊंगा तो चलेगा उस परिस्थिति में। लेकिन उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति बोलता है नहीं 10 बार हाथ धोएंगे, 15 बार हाथ धोएंगे, कुछ लोग सैनिटाइजर जेब में ही रख के घूम रहे हैं। अब आपका क्या हुआ? इस डर से जो आपके बिहेवियर में बदलाव आया, ये डर बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है। ठीक, समझे? तो डर, एक डर हमने देखा जो जरूरी था, एक डर हमने देखा जो बीमारी का रूप ले लिया। अब एक और केस समझते हैं। कुछ लोग बड़े होशियार रहे, अरे कोरोना वरोना कुछ नहीं है यार, घूमो फिरो ऐश करो, लॉकडाउन वॉकडाउन से कुछ नहीं होना। ऐसे भी कुछ लोग थे। तो क्या हुआ? ये भी बीमारी है। तो जो आपका एक बैलेंस है वो बैलेंस तक ठीक है, बैलेंस से ज्यादा हो रहा है, भावनाएं एक्सपेक्टेड है, कोई भी घर में आए अचानक से गेस्ट आ जाएंगे, कुछ होगा, एक ह्यूमन नेचर है। बट वो ह्यूमन नेचर से अगर आप बियॉन्ड चले जा रहे हैं तो बीमारी है।
नीचे चले जा रहे हैं तो बीमारी। ठीक, राइट। अब आप ये बताइए आपका डर अभी किस लेवल पे है? सर मैं बहुत जल्दी दूर कर लेती हूँ अपने आप को, पॉजिटिव थॉट देके बहुत जल्दी उसको ठीक कर लेती हूँ। पर फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, डर अच्छा। रहेगा। डर देखिए, जी। मैं हमेशा बोलता हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। डर आएगा, आना चाहिए। जी उस दिन सर। परेशान होइएगा जिस दिन डर बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है। अगर आप आके ठीक कर ले रहे हैं तो खुश रहिए। नहीं, ठीक कर लेती हूँ सर। बस बस, फिर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जी। है। तो जरूरी है, और जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे, और नॉट, ये डर वाला जो फैक्टर है, ये केवल, ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो नेचर ने हमको दिया है। ठीक, तो बिल्कुल इसके साथ रहिए, कोई टेंशन नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। अब आपके पास जो आपके टूल्स हैं, आपका टूल आपके लिए काम कर रहा है, मतलब वो आपके लिए सही है। जी सर। दुनिया भर के व्हाट्सएप के ज्ञान और लोगों के ज्ञान में मत जाइएगा, ये काम नहीं करता। जो चीज आपके लिए काम कर रही है, यहाँ पे अलका मैम सोल पे बात कर रहे थे, एक और चीज समझिए, एवरी सोल इज यूनिक। जब एवरी सोल इज यूनिक, उसके काम करने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे। जी ठीक सर। है, जी जी, राइट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ डाउट्स और हमें अभी कोई पूछना चाहता है? अदरवाइज विल एंड द सेशन। सीमा जी ने मैम हैंड रेज अलका, किया है। अच्छा सीमा जी ने हैंड आप रेज किया अनम्यूट है। कर, मैम आप अनम्यूट करो, मैंने एक्चुअली होस्ट बना दिया आप लोगों को, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। Hello, hello. Can you hear me? हाँ हाँ, यस यस, हाँ मैम यस, जी, ऑडिबल है आप। हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रूटीन लाइफ का सेम है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं स्पिरिचुअली या नहीं? क्योंकि लाइफ तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, बट इसको इवेल्युएट कैसे करें कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं? और अगर स्पीड से प्रोग्रेस करना है मान लो, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन तो एक चीज है ही, वो तो कर ही रहे हैं, पर उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? बुक्स भी पढ़ रही हूँ, बुक्स भी मैंने बहुत सारी पढ़ ली, ऑलमोस्ट 8-9 बुक्स पढ़ ली है मैंने। और मगर पता कैसे चले कि हम किस स्टेज पे हैं एंड वेदर वी आर प्रोग्रेसिंग और नॉट, या वहीं के वहीं खड़े हैं? सीमा जी, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि सवाल के ऊपर सवाल है। ठीक है, अच्छा। तो जब आपने ध्यान करना चालू किया, हम्म तब आप एक व्यक्तित्व थे, हम्म। फिर आपने ध्यान चालू किया, जब ध्यान आपके जीवन में आया, आप यस। करते हुए आ रहे हैं, हम्म और फिर आपने बुक भी पढ़ी जैसा आप बता रहे हैं, अब आप एक हम्म अलग व्यक्तित्व हैं। तो हम्म सबसे पहले क्या आप खुद अपने दोनों व्यक्तित्व में अंतर हम्म। पहचान पा रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा अंतर तो है, बिहेवियर में भी है, मेरा सवाल टेम्परामेंट में जितना भी है, जवाब उतना दे, जितना सवाल टेम्परामेंट में उतना भी है, जवाब, जितना फिजिकली भी सवाल उतना कुछ। जवाब, जितना सवाल उतना। क्या आप अपने उस ओवरऑल व्यक्तित्व में अंतर पहचान पा रहे हैं या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, अंतर थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा है। अंतर है ना? हम्म पॉइंट नंबर 1। ठीक, देखिए क्या होता है, जो आपने सवाल पूछा है, मुझे किसी चीज को नापना है, ये पूछ हम्म रहे हैं ना आप। प्रोग्रेस हम्म मतलब क्या है कि भाई पहले में 0 पे था, 0 से 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, या 4 पे आया। ठीक, हम्म तो आप नाप रहे हैं, तो जब आप किसी चीज को नापते हैं तो मुझे उसकी एक बेसलाइन बनानी पड़ती है, हम्म बराबर है। तो मैं हम्म बोलता हूं कि यार, ये एक व्यक्ति जो है फला व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है व्यवहार में, तो हम्म मैं क्या बेसलाइन बनाता, यार ये अच्छे से बात करता है, ये अच्छे से बात नहीं करता है, ये हम्म सुनता है, ये नहीं सुनता, तो कहीं ना कुछ बेंचमार्किंग बेसलाइन मुझे बनानी पड़ेगी। हम्म। ठीक, अब श्योर। आपने बोला, राइट, अब आपने मुझे, तो बेस लाइन क्या होगी जब आप ध्यान करते हैं? तो जैसा कि अलका जी ने इस टाइम पे बताया, हमारी जो 6 लेयर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, सब में आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन केवल फिजिकल बॉडी में होता है। हम्म
ठीक, यहाँ तक क्लियर हुए आप? अब आगे बढ़ता हूँ। आपने बोला थोड़ा सा ही सही, तो मैं आपको पहले बात बता दूं, ये जो थोड़ा सा आने में लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती है, उनको इतना थोड़ा सा भी नहीं होता है। तो पहले तो लगी रही है कि आप इस जर्नी में आए। प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। और दूसरा चीज आपने बोला था स्पीड, स्पीड नाम की कोई चीज नहीं होती इसमें। ओके। सबका अपना एक तरीका है, अपना एक समय लेगा। फीमेल मैक्सिमम, मैं एक बात हमेशा अपने एग्जांपल में देता हूँ, आप कितनी भी तरक्की कर लें, कुछ भी हो, जब से ह्यूमन एवोल्यूशन है और जब ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म होगा, बच्चा 9 महीने में ही पैदा होगा, बराबर है। तो हर चीज का नेचर ने अपना एक समय दिया है, वो चीज अपने ही समय में होगी। अब आप सोचें कि मैं 4 घंटे ध्यान में बैठ जाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा, सॉरी। ओके। ठीक, अब आपके आते जो थोड़ा है, तो आप ये बताइए, अब अलग अलग लेवल पे आपको प्रोग्रेस दिखेगी। आपके फिजिकल लेवल, जो आपका शारीरिक लेवल है, उस पे आपको प्रोग्रेस दिखेगी। ठीक है, आपके बिहेवियर लेवल पे आपको प्रोग्रेस दिखेगी, आपके थॉट लेवल पे आपको प्रोग्रेस दिखेगी, यस आपके यस। भावनाओं के लेवल पे आपको प्रोग्रेस दिखेगी। ठीक, हाँ, इस प्रोग्रेस को नापने का कोई एक्सटर्नल पैमाना नहीं। आप समझिए इस चीज को, वो आपको खुद महसूस होगा। कोई ब्लड निकाल के दे दिया कि अच्छा ये ध्यान करने से पहले का ब्लड, ये ध्यान करने के बाद का ब्लड, ये देखिए इसमें ये बढ़ गया, ये सब बेवकूफी के पैमाने हैं। सबसे अच्छा पैमाना मैं हमेशा बोलता हूँ आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस, उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं। उसको थोड़ा और मैं सब माइक्रो लेवल पे लेके जाऊंगा, तो विचारों की जो अनप्रोडक्टिव थॉट्स आते होंगे एक जमाने में, वो कम हो जाएंगे। ठीक, अगर आप किसी परिस्थिति में ज्यादा गुस्सा करते थे या कुछ होता था तो वो कम होगा, या कोई इरिटेशन या नेगेटिविटी लाइफ में ज्यादा समय, लंबे समय तक रहती थी, वो कम हो जाएगा। इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो ब्रॉडर लेवल पे आपको दिखेंगी, लेकिन आपको इनको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। डिस्कशन में वो वैलिडेट हो सकता है, राइट, और हर ध्यानी का अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आप एक ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके सवाल, मेरा मैं मे बी रॉन्ग इन दिस, क्या होगा कि मैं गलत चीज को चेस करूंगा तो वो मिलेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं तो मैं परेशान होऊंगा। तो हमारे गुरु, जब हम लोग ने सीखना चालू किया तो हम अपने गुरु से कई बार पूछते थे, सर आपको कैसा लगता था। हर नया मेडिटेटर ऐसे ही करता है। तो आज से करीब 25 साल पहले की बात है। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मुझे जितने भी गुरु मिले वो बहुत अच्छे मिले, और आगे भी अच्छे मिलते रहेंगे। तो मैं उनसे हमेशा, हम लोग नए नए थे, 18, 19, 20 साल के थे, गुरुजी आपको कैसा लगता है, बेसिक रहता ना, गुरुजी लाइट दिखती है क्या, तो वो कुछ नहीं जवाब देते थे। होगा, तुमको भी होगा, करते रहो, और इतना बोल के वो पता नहीं। तो जब हमारे पास एक्सपीरियंस, वो बोलता अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, तो हम बताते थे, फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन देके चल जाते। फिर हम पूछते गुरुजी हम बताएंगे समय आने पर। जब थोड़ा करने लगे तो फिर गुरुजी ने आज तक बताया नहीं उनको कैसा लगा, बट उन्होंने एक चीज मुझे जरूर बताई। और तो उन्होंने बोला, तुम लोग इतने समय से पूछते थे, तुमने पता है कि मैंने कभी इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा वो भी पता नहीं, बट जानना चाहते हैं। बोले अगर मैं पहले दिन तुम्हें बता देता कि लाइट दिखेगी, तो बस तुम जब जब ध्यान में बैठते तो लाइट के पीछे भागते, और उस लाइट के पीछे भागने के चक्कर में तुम अपने एक्सपीरियंस से वंचित रह जाते। तो आप जो बोल रही हैं जल्दी, सबका अपना समय है। अंतर, पहला चीज आपने बोला अंतर, उसको थोड़े और ज्यादा में मत डालिए, अंतर अंतर होता है। हाँ, आप अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके ध्यान में आए होंगे जो अभी तक शायद पूरी नहीं हुई, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो समय रहने पे वो भी पूरी हो जाएगी, अगर वो रियलिस्टिक हुई तो। याद रखिए, बच्चा 9 महीने में ही पैदा होगा। नहीं, जैसे मैं लोगों का सुनती हूँ कि लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं या कुछ, तो आई ट्राई टू दैट, बट वही मैंने आपको बोला, मैंने वो गुरुजी पे जाइए, आप अपने एक्सपीरियंस पे फोकस रहिए। क्या हो गया, मैं आपको सॉरी, बट ये चीज मैंने बहुत ध्यान,
मेडिटेशन कंपटीशन नहीं है। हम्म आप सोल जर्नी की बात कर रहे हैं, आपकी सोल अभी एवोल्यूशन के कौन से लेवल पे है, और जो बोल रहा है मेरा एस्ट्रल ट्रेवल हुआ उसके किस लेवल पे है, कोई बोल रहा है मुझे इंट्यूशंस हुए उसके, सबके अपने अपने सोल की जर्नी अलग अलग लेवल पे है। हम्म तो सब अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम की है ना, बचपन से लेके स्कूल से लेके कॉलेज तक एक ही चीज पढ़ाई गई है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो हम ध्यान में भी कॉम्पीट करने लगे एक दूसरे के साथ। जरूरत नहीं है। आपका क्या होगा अगर आप वो करने जाएंगे तो आप अपने एफर्ट्स को वेस्ट करेंगे। ओके। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंसेस पे फोकस रखिए। एक अलका चीज मैम और अगर आप, पूछनी थी, एक चीज मुझे और पूछनी थी। मुझे एनक्लोजर फोबिया है, जैसे लिफ्ट में अकेले नहीं जाना, या ऑटोमेटिक, जैसे कार में ऑटोमेटिक डोर लॉक होता है, तो ये चीजों में कार में मुझे लगता है कि मैं बंद हो जाऊंगी, या लिफ्ट में मुझे लगता है बंद हो जाऊंगी। क्या ये चीजें मेडिटेशन से भी रिजॉल्व हो सकती हैं? केवल मेडिटेशन अकेले से नहीं होंगी। मेडिटेशन जरूरी है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम्म केवल मेडिटेशन से नहीं होगी, इससे आपको काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, आपको इस पर थेरेपीज की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शायद दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मीन्स मैं लिफ्ट में जाती रहती हूँ, कार में भी ऐसा कुछ नहीं है, बट एक थोड़ा सा मन में डर रहता है। अभी सवाल इसके थोड़ी देर पहले एंड मैंने कहा था, और अगर एक मेरा चीज डर, और है कि जब मैं अगर मेरा सोचती हूँ, डर, अगर सुनिए एक्चुअली मेरा डर, व्हाट हैपेंड कि मैं लिफ्ट में जब जाती हूँ, whenever I saw, वहां पे जो लिखा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये बटन, आई वाज रीडिंग दैट और लिफ्ट रुक गई बीच में, आई वाज अलोन। तो इसलिए एवरी टाइम इट हैपेंड देखिए ट्वाइस, तो देखिए इसलिए सीमा, थोड़ा एक सा बात डर सा। एक बात समझिए। अभी आई थिंक शायद डर वाला सवाल आपका ही था या किसी और का था नहीं, जिसका वो मैं किसी जवाब और दे का रहा था, वो दैट हूँ। वाज। राइट राइट। तो मैंने एक चीज बताई, कब मुझे इलाज के लिए जाना है, हम्म किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज में ये समझना जरूरी है। हम्म ठीक, अगर आप डर आएगा, अब आप सोचो मैं लिफ्ट में जाऊं धड़ल्ले से चला जाऊं, नहीं होगा। ये हम्म लाइफ एक्सपीरियंस है, वो छप गया है मेमोरी में, और वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। अगर वो मेरी दिनचर्या को इफेक्ट नहीं कर रहा है, हम्म। जीवन में कितनी बार लिफ्ट में जाना है आपको, काउंट कर लो। वो तो ऑफिस में जब जाते हैं तो अप डाउन करना पड़ता है। तो और आपके पास अपने मैकेनिज्म है। हम्म अब हाँ। प्रॉब्लम क्या होती मालूम है, प्रॉब्लम तब ये इसका इलाज तब आपको कराना पड़ता, नहीं यार मैं लिफ्ट से चढ़ूंगी नहीं, हम्म अपन चढ़े पड़े सीढ़ियों के साथ, तब आपको इलाज की जरूरत पड़ती। आपके पास आपका मैकेनिज्म, डर आया और डर का मैकेनिज्म से आपने ठीक कर लिया, उसको इलाज की जरूरत नहीं है। हम्म। विथ मेडिटेशन स्लोली स्लोली ये सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, मेडिटेशन से इसका लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ बिल्कुल सॉल्यूशन हो है? सकता है, बिल्कुल। आपको पता भी नहीं चलेगा वो डर कब खत्म हो गया, रेगुलर मेडिटेट करते रहेंगे तो। ओके ओके। मेडिटेशन मेंटल पैटर्न्स को पूरी तरह बदल देता हम्म। है ना, तो बिल्कुल होगा। ओके ओके। फियर फियर के केसेस में मैं क्योंकि काउंसलर हूँ और थेरेपिस्ट भी हूँ, तो बगैर मेडिटेशन के कोई भी थेरेपी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। परमानेंट अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए है तो उसको आज नहीं तो कल मेडिटेशन, किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में वो आए, बगैर उसके पॉसिबल नहीं। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिल्पी मैम आपका म्यूट म्यूट पे हो बिल्कुल आप। म्यूट हो आप। हाँ सीमा मैम, आपके डाउट शायद क्लियर हुए होंगे। हाँ इतना जी, ब्यूटीफुली हो नितिन गए, सर ने explain किया, हो गए। जैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नितिन सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था, सारे इतने सिंपल सिंपल आपने एग्जांपल्स बताया। अलका मैम, आपके जो प्रेजेंटेशन थे रियली ऑसम, 5 स्टेजेस क्लियर हो गई सोल की। नेक्स्ट टाइम होप आप कुछ और ऐसा ही सेशन और नॉलेज शेयर करेंगे। और सभी मेडिटेटर्स का भी धन्यवाद, आप जुड़े। और नेक्स्ट सैटरडे भी जुड़िए इसी टाइम पे। नितिन सर, हाँ मैम।
थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम Interaction निकाला will और be my pleasure. पूरा एनर्जी से सबके डाउट्स क्लियर करे आपने विद नॉलेज you, एंड sir. एनर्जी। Thank you. Thank you so much. तो शिल्पी एंड करना है मीटिंग। शिल्पी एंड करूं मैं मीटिंग। Thank you.